प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। आइए माता की पूजा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण सुसंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानां करसदमाभ्यामक्षमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। बोलो ब्रह्मचारिणी माता तेरी सदा ही जय। अम्बे जगदम्बे माता तेरी सदा ही जय। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म शब्द के अन्य अर्थ हैं वेद, तत्व और तप। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। दाहिने हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। वस्तुतः ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री का ही अंश रूप है। नारद के उपदेश से इन्हीं देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। तप काल में 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाए, 100 वर्षों तक केवल शाक ही खाए। कुछ दिनों तक खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहते हुए उनके भयानक कष्ट सहे। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक जमीन पर टूटकर पड़े हुए बेल पत्रों को माता रानी ने खाया। भगवान शंकर की दिन रात आराधना की, तपस्या की, पूजा की, उनका ध्यान किया। इसके बाद सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को खाने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इन तपस्या से तीनों लोकों में तहलका मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या की सराहना करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और उनसे कहा कि हे देवी, किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारे इस अलौकिक तप की सब और सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारिणी देवी की गई 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हुई। ब्रह्मचारिणी देवी को देख करके माँ के मुंह से निकला, हुई माँ। तब से माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा देवी भी पड़ा, उमा भी पड़ा। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि, अनंत फल, रोग शोक भय से मुक्त करने वाला होता है। दुर्गा पूजा के नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं माता ब्रह्मचारिणी देवी के रूप की उपासना की जाती है। बोलो ब्रह्मचारिणी माता तेरी सदा ही जय। ओम श्री अम्बे जगदम्बे माता भवानी कथा प्रारंभ करते हैं। भगवती माता की महिमा तथा मधु कैटभ का वध। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधु कैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुषुंडी, मस्तक, शेर शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 नेत्र विशाल हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख हैं और 10 पैर हैं, और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सावर्णी नामक वसुदेव सूर्य देव के 8 पुत्र मनु कहलाए हैं। उनमें उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो सब ध्यान पूर्वक सुने। वे रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सावर्णी आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ उसको ध्यान लगाकर सुने। पहले स्वरोचिष मनवंत्र में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। राजा सुरथ की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने के पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सुरथ का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ, और सबके पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सुरथ को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सुरथ लौट करके अपने नगर में आए, और वे केवल अपने देश मात्र के स्वामी रह गए, परंतु वहां भी वे शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों तथा दुर्बल राजा सुरथ का कोष
सेना आदि ने धोखे से अपने अधिकार में कर लिए। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सुरथ शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुंचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी हिरण ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सुरथ के वहां पहुंचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सुरथ वहां आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सुरथ को अपने देश और राज्य का मोह हो गया और सोचने लगे कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था वह मुझसे रहित हो गया है। मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसे कैसे व्यवहार करते होंगे, और ये भी मुझे मालूम नहीं कि सदैव मस्त और मत वाला रहने वाला मेरा हाथी जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे करता होगा, कैसे जीता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे आगे पीछे घूमा करते थे, मेरी प्रजा जो मुझसे धन प्राप्ति के लिए मेरे पास आया करते थी, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कैसे कष्ट पाती होगी, न जाने उन्हें धन मिलता भी होगा या नहीं, क्योंकि वो लोग तो दुष्ट हैं और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था उसे वे दुष्ट लोग नष्ट कर रहे हैं या करते होंगे। इस प्रकार राजा सुरथ अनेक बातें करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने मेधा ऋषि के आश्रम में के निकट एक वैश्य को देखा जो राजा की भांति ही शोक सावन में डूबा हुआ था। राजा सुरथ ने उनसे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य नम्रतापूर्वक बोला, हे राजन, मैं वणिक पुत्र हूँ और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ था। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरी स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयतापूर्वक घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन होकर के शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की याद में चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वैश्य की ये बात सुनकर राजा सुरथ से बोले, हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्र और पत्नी ने तुम्हें घर से मारपीट कर बाहर निकाला है, आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम बंधन क्यों है? समाधि बोला कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, हजार प्रयत्न करने के बाद भी उनका ख्याल मेरे दिल से नहीं जाता। यही मोह माया है। जिन स्वजनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है। मैं ये स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खींचा जाता है? क्यों न मेरा मन उनसे अलग होता है? हे राजन, उन सबके गम में मैं सांसें मारता रहता हूँ और उनकी सबकी चिंता मुझे रह रह कर सताई जाती है। न जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की ओर से मेरा मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके सामने जाकर के यथायोग न्यायाकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा ऋषि को मुनि अपनी ओर आकर्षित करके राजा सुरथ ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बता दीजिए। इस समय मेरा मन अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को दुखी देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता आज भी बहुत बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर इसे इसके बेटे और पुत्रों और पत्नी ने मार पीट कर भगाया है, अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्रों, सेवक और स्वजनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हम में जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्खता दिखाई देती है, ये क्यों है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, कुछ दिन और रात दोनों में बराबर देख लेते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, ये बात नहीं है। पशु पक्षी तथा मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान ही होती हैं।
इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में घूमकर, सृष्टि में घूमकर एक एक दाने को चुपकर अपने मुंह में लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? सोचते हैं कि पुत्र होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि सांसारिक बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में हम सब डाल दिए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा ये जगत मोहित हो रहा है। मैं भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। मेधाऋषि की ये बात सुनकर राजा सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बताते हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र तथा स्वरूप मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अब मेधाऋषि जी राजा सुरथ और वैश्य को मोह में पड़ जाने के कारण और मोह में डालने वाली महामाया देवी की प्रादुर्भाव की कथा उन्हें सुनाने जा रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनें। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वो मुझसे सुन लीजिए। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जल में था और एक मास भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो महा राक्षस असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखकर वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा महामाया की विनती करने लगे, जो विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन तथा संहार करने वाली है। तेज स्वरूप भगवान श्री विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी ही उनकी स्तुति भगवान ब्रह्मा जी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा सुधा और वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार हो। इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा हैं, वो भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परमजननी हो। देवी, तुम ही इस संसार को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाअसुरी हो। त्रिगुण रूपा, महाकाल रात्रि, महारात्रि, महोरात्रि, श्री ईश्वरी, प्रेम, बुद्धि, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। खड़ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी तथा परिघ तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उन सबसे अधिक सुंदरी हो। हे सर्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं, उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के वश में कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम्ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो निद्रा देवी महाकाली महारूपी महामाया की जय। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। कथा में आगे बढ़ते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे राजन,
जब ब्रह्मा जी ने महामधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान श्री हरि जगत जनार्दन शेष शैया से जग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटभ पर गई, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मुंह में डाल दिया। इस कारण विष्णु जी से वो लोग कहने लगे कि तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हुए, संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। ये सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मुझे वरदान चाहिए। मेधा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जली हलचल देख करके भगवान जी से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में न डूबी हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही मेरे श्री हरि भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कह करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुत किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव और प्रादुर्भाव का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस समय महाबली दैत्य द्वारा देव सेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सब देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र का राज पर इंद्र बनकर के स्वर्ग में बन बैठा। राक्षसों से परास्त होकर के देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन सब को लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोलेनाथ चकित हो गए और उन सब के साथ उठकर क्षीर सागर पर गए, जहाँ श्री भगवान विष्णु जी शेष शैया पर विराजमान थे। वहां जा पहुंचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार और देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया, जैसा कि हुआ था, और कहा कि महिषासुर ने हमें स्वर्ग से मार पीट कर बाहर निकाल दिया है, हमें हरा दिया है और इंद्र के शासन को स्वयं इंद्र बनकर के स्वर्ग में बैठ गया है। अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र आदि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर वो स्वयं ही स्वामी बन गया है। और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए हम सब देवता धरा पर, पृथ्वी पर इधर उधर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अब हम सब देवता ब्रह्मा और महेश आपकी शरण में हैं। अतः शरण रहे कि लाजवाब आपके हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुन करके मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु और भोले शंकर जी को बहुत बड़ा क्रोध आया। दोनों ही देवों की भौहें टेढ़ी हो गई, दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकल के सामने आया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और सबके मुख से निकला हुआ वह तेज एकत्रित होकर के एक सुमेरु पर्वत की भांति दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से 10 दिशाओं को दीप्त करते हुए, इस प्रकार दीप्त महान तेज को एकत्रित होते हुए देख सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों में उत्पन्न हुआ वह महान तेज एकत्रित हुआ, एक समूह शक्ति बनी और वो समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वो तेज एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ। उसमें से शिव शंकर भोलेनाथ के तेज से मुख बना, यम के तेज से केश, विष्णु जी के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना, वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब बने, कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य जी के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका बनी
प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हुए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें बनी। वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का रूप प्रकट हुआ। इस प्रकार श्री आदि शक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाश में स्वरूप की दिव्य ज्योति देख करके सभी देवता प्रसन्न हुए। श्री भगवान शंकर जी ने देवी को त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन दिया, वरुण ने देवी माता को शंख और अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस दिए, सूर्यराज इंद्र ने अपने वज्र से निकाल कर वज्र और ऐरावत हाथी से लौट लेकर के घंटा दिया, यम ने अपने कालदंड से निकालकर कालदंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षों की अक्षमाला, स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य ने देवी जी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने खड़ग और चमकीली ढाल दी, क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र तथा चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल, हाथों के कंकण और स्वच्छ अर्धचंद ललाट पर सुशोभित कर दिया। सब ने दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पागों की पैजेबे, गले की सुंदर हंसनी और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिड़ने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्ष स्थल पर पहनने के लिए 2 कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया, हिमालय ने माता रानी को भूरे सिंह की केहरी सिंह दिया, अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आसव से भरा पान पात्र गिलास दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने फणों पर धारण किए हुए, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दिया। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवों के अस्त्र शस्त्रों से भूषित होकर के, सम्मानित होकर के ठहाका मारकर हंसने लगी। फिर ऊंचे स्वर से गर्जी। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदि शक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गरज से सभी लोग तथा सातों समुद्र कंपायमान हो गए, समस्त पृथ्वी हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोकों के असुर क्षुब्ध हो गए, समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देख करके सभी देवता अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी आसुरी सेना लेकर के गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी हैं, जिनके चलने से धरा तक हिलने लगी, सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष के टंकार से पृथ्वी, आकाश और पाताल में हलचल मच गई। विशाल हजार भुजाओं से दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। इसके पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षु था। उसने और चावन नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगनी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर के देवी जी से युद्ध किया। उदग्नि नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर के युद्ध किया। उधर महामनु नामक असुर आयुध 10,000 सेना तथा 1,000 रथों और अनेक प्रकार के युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आकर के खड़ा हो गया। और भास्कर नामक दैत्य ने हाथी, घोड़ों के अगणित समूह से युक्त 60,000 सेना लेकर के रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर के भीषण युद्ध किया गया। इसके पश्चात विरालाख्य दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में घोड़े और रथ लेकर के इकट्ठित होकर के परम ज्योति स्वरूप देवी माता से युद्ध करने लगे। इसके पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़ों से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी इस युद्ध में शामिल होकर के युद्ध करने लगा। भिंदीपाल, तोमर, हास्य फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति, मूसल, तोड़ फोड़ करने वाले अस्त्र, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाई गई शक्ति, आयुध, बाण महामाया ने अपने अस्त्र द्वारा खेल ही खेल में काट दिए।
और ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली महादेवी महामाया योग निद्रा महाशक्ति पराशक्ति जगत अम्बे जगत जननी महाकाली महातारानी अपने अस्त्र शस्त्र अश्वों पर चलाने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिंह की सिर की जटाओं को छिटकता हुआ जैसे वन में आग लगी हुई हो लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देते, ठीक उसी प्रकार दैत्य दल में महाकाल की बाती घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी सांस छोड़े उनके एक एक सांस से उतने ही हजारों लाखों गण उत्पन्न हुए और भिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गणों द्वारा दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक शंख नरसिंगे इत्यादि बजाते श्रृंगार देते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा त्रिशूल महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी। इसके प्रहार ने अगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर यम घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध कर बुरी तरह घसीटा पीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़क के गिरने से टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा का प्रहार से पीस दिए गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय में शूल और त्रिशूल लग जाने के कारण छाती में आर छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक स्वरूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर के पड़े कराते रहे, कितनों ही की भुजाएं कट गईं, कितने ही के सिर कट गए, कितनों ही के बिना सिर के धड़ फिर रहे हैं। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करा रहे हैं। कुछ दैत्यों की एक भुजा एक आंख और एक पैर कट गया है। बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कट कर गिरते और पुनः उठ कर युद्ध करते। वे कब नाप तुरही नरसिंहा बजा बजा कर के योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछौना सा बिछ गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई, रण में चलने को मार्ग तक नहीं रहा। यहाँ हाथी घोड़े असुरों की उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिनके और सूखे कांच को अग्नि जलाकर के खाक और राख बना देती। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता हुआ अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता हुआ इधर उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया और ये देखकर देवता आकाश से प्रसन्न होकर के जय घोष करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार माता रानी ने दैत्य द्वारा इंद्रदेव के राज्य को छिन जाने पर देवताओं को पराजित होने पर उनकी सहायता की और देवताओं को इंद्र को पुनः स्वर्ग का सिंहासन दिलवाया। जिस प्रकार माता रानी ने देवताओं को दैत्यों के जुल्मों से बचाया, उनको राज्य वापस दिलवाया, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी हमारे भी सभी सुख दुख शोक भय संताप आदि को हरें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोल ब्रह्मचारिणी माता तेरी सदा ही जय। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हरे ठीक अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तुम बलशाली। अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती ओ मैया।
हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे, तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, भैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे, तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ के मन में, मैं तो मांगू माँ के दिल में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के साथी को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती के अम्बे, तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए मारी ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता की कथा पूर्ण होती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हे महामाई, संसार के समस्त जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बच्चे बोले जय, बूढ़े बोले जय माता दी, जब बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता, तुम भी बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूं जय माता दी, जोर से बोलो जय माता, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता, जय जगदम्बे जय अम्बे माँ, जय माता दी, जय माता दी, शेरों वाली जय माता दी, वैष्णो माता जय माता, ब्रह्मचारिणी जय माता दी, शैलपुत्र जी जय माता, नव दुर्गे जी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, अर्धकुंवारी जय माता, लो आ गया मंदिर जय माता, लो कर दो दर्शन जय माता दी, मैया आई जय माता दी, शेर सवारी जय माता, कर लो दर्शन जय माता दी, दुखड़े हरेगी जय माता दी, भंडार भरेगी जय माता दी, अन्नपूर्णा जय माता दी, माता रानी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, दाएं वाले जय माता दी, बाएं वाले जय माता, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता, कल्याण करेगी जय माता, भंडार भरेगी जय माता दी, टुकड़े हरेगी जय माता दी, भला करेगी जय माता, दर्शन देगी जय माता दी, मन से पुकारो जय माता दी, माँ को मना लो जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की।